भाई कैसर अहमद साहब, तनवीर साहब, मैं अफसन शाह में गौर एजाज को कहूँगा, हालांकि गौर एजाज यहाँ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से गौर एजाज की इस आइडियाज़ ने काफ़ी काम किया इसके लिए। ज़ुबैर तोफैल साहब बैठे हुए हैं, हनीफ गौर साहब बैठे हुए हैं, मियाँ जाहिद साहब हैं, साकिब साहब हैं, और इतने बड़े दोस्त हैं कि मेरे लिए नाम लेना मुश्किल है। लेकिन मैं इस वक्त मेरी कैफियत यह है कि मैं कुछ बोल सकूं या ना बोल सकूं, कि जो इज़्ज़त आप लोगों ने इस वक्त मेरी की है, और एक एक स्पीकर ने, फेडरेशन ने, तनवीर भाई ने, साकिब भाई ने, खालिद भाई ने, मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ, और बख्तियारी साहब बैठे हैं, बिल्कुल मैं इनको सलाम करता हूँ। इस्लामाबाद में इन्होंने जो मेरी इज़्ज़त की, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी इज़्ज़त मेरी आप लोग करेंगे। तो मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र मानता हूँ। और मैं किस किस का शुक्रिया मानूँ, बड़ा मुश्किल है, लेकिन यही कह सकता हूँ कि आप सब ने जो यहाँ तकलीफ़ की, आए हुए हैं, जिन्होंने इसको इस मुकाम पे पहुँचाया, मुझे आगे ले गए हैं, मुझे छत पे बिठा दिया है। रशीद ने कहा बढ़ गई है, और मैं थोड़ा सा पहले फेडरेशन की बात करूँगा। और कैसर भाई 1968 से मैं फेडरेशन से वाकिफ़ हूँ, और एक शख्स को मैं कभी नहीं भूल सकता जो फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, जो शेर था, जिसको बहुत से लोगों को पता नहीं है। 1971 में नेशनलाइजेशन हुई, और उस वक्त थे चौधरी नज़र मोहम्मद साहब प्रेसिडेंट फेडरेशन, और मैं इनके साथ कमेटी में था। नेशनलाइज हुई तो एक मीटिंग हुई। इससे पहले भुट्टो साहब ने 6-8 बिजनेसमैन को जेल भेज दिया। इसमें महमूद दाऊद साहब भी थे, रफ़ीक साइकिल साहब भी थे, दादा भाई भी थे, और काफ़ी लोग थे। चौधरी मीटिंग में सब डर रहे थे कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था भुट्टो साहब, प्रेसिडेंट भी थे। चौधरी साहब ने मीटिंग की, मैनेजिंग कमेटी की, तब सिर्फ 20 आदमी होते थे, और 20 में शहबाज शरीफ भी शामिल थे। जो शहबाज शरीफ जब थोड़ी मेरी इज़्ज़त करते हैं कैसर भाई, उसकी वजह है कि उस वक्त साथ ही बैठते थे। तय हुआ कि हम जाके प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन देंगे, कहेंगे जी आपने गलत किया। ये तय हुआ कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, और 8 आदमी कमेटी बनी। इस्लामाबाद पहुँचे तो 8 में से 4 रह गए। एक चौधरी नज़र मोहम्मद साहब, एक कासम कांडावाला साहब जो कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, एक मैं, और एक चौधरी साहब के मोहम्मद हुसैन साहब थे। हमारा अपॉइंटमेंट हुआ सुबह 10 बजे PM से, प्रेसिडेंट सर 9 बजे फ़ोन आ गया, अपॉइंटमेंट कैंसिल। उस वक्त आपको पता है कि ना मोबाइल था, सेल था, हम फ्लैश मैटर में ठहरे हुए थे। फ़ोन करते रहे, उन्होंने कहा जी विल गिव यू टाइम। 3 दिन के बाद वक्त मिला। उस अखबारों में इतनी बातें आती थी कि बिजनेस के खिलाफ, और भुट्टो साहब की नीयत थी कि हर चीज़ पकड़ लें, नेशनलाइज कर लें। तो चौधरी साहब से मैंने कहा चौधरी साहब भुट्टो साहब कुछ काफ़ी सीरियस हैं, आप मेहरबानी करके हल्की बात करें, छोटी बात करें। नज़र मोहम्मद साहब का आवाज़ बहुत पतला था। जब अंदर गए हम, मैं, कांडावाला साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, और तो भुट्टो साहब, एक बड़ी चेयर थी बादशाही, और सामने 4 कुर्सियाँ। भुट्टो साहब ने कहा कि जी फरमाइए। कांडावाला को कहा कांडावाला साहब मैं आपको जानता हूँ, आप बम्बई के लीडर हैं। मुझे कहा कि आप अहमद बी खान साहब के साथ काम करते थे, टोपा पहनते थे। अहमद बी खान साहब मेरे प्रिंसिपल थे, चार्टर अकाउंटेंट थे। चौधरी साहब ने कहा कि जनाब अली, आपने जो काम किया हिस्ट्री में आपको याद रखा जाएगा कि आपने इकनॉमी को तबाह कर दिया। ये वर्ड उस वक्त किसी को कहना, वो प्रैक्टिकली, खैर इसके बाद कांडावाला साहब को थोड़ा अच्छी बात की। मेरी बारी आई, मैंने कहा सर आपने 10 बिजनेसमैन पकड़े हुए हैं, और मेहरबानी करके इनको रिलीज़ करें, गिविंग रॉन्ग सिग्नल। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कहते तो साहब आपने जो बात की है कि प्राइवेट सेक्टर कैन डिलीवर, आई एम सॉरी आई डोंट एग्री विथ यू। आई थिंक नाउ वी हैव टू टेक एवरीथिंग, वी हैव टू टेक ओवर बैंक, वी विल टेक ओवर एवरीथिंग। और बशीर साहब आप अगर
चार्टर अकाउंटेंट है तो नौकरी गवर्नमेंट में कर लें, चैप्टर क्लोज हो गया। हमने मैंने रिक्वेस्ट की कि सर बिजनेस कम्युनिटी को बुलाएं एंड एटलीस्ट लेट यू एड्रेस टू देम। पिंडी में मीटिंग फिक्स हुई सुबह 10 बजे, तो हम सब पीसी में ठहरे रात, तब GHQ टाइप था, प्रेसिडेंट वहाँ गए, भुट्टो साहब आए। बिलीव मी अगली सीट पर कोई बैठने को तैयार नहीं था, अगली 2 सीटें खाली थी। खैर भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब ने पहले कहा कि यू पीपल आर हाफ एंड हाफ। हाफ एंड हाफ का माना बहुत ख़राब है, लेकिन शॉर्ट में एक है ना मर्द हैं औरतें, खुला है का यू पीपल आर हाफ एंड हाफ। और आप लोगों ने मुल्क को तबाह किया और नेशनलाइज ओनली आंसर, और आप लोग भूल जाएं चीज़ों को। तब भी चौधरी साहब खड़े हुए, उन्होंने बड़ी तकरीर की अच्छी खासी, और कहा मिस्टर भुट्टो, आई एम 670 years old at that time. I have not seen any country progressing which is nationalized. Even those countries who are nationalized, they are coming back. So I think you are not correct. खैर आखिर मेरी बारी आई, मैंने कहा सर आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ लोगों को पकड़े छोड़ दें, हंसे, बोला पीछे देखें लास्ट रो पे। तो लास्ट रो पे अहमद दाऊद साहब भी बैठे थे, रफ़ीक साइकिल साहब बैठे थे, और बहुत लोग। और फिर कहते हैं बॉयज़, अहमद दाऊद यू आर बॉय, वर्ड ने मुझे याद है, बिहेव योर सेल्फ, डोंट स्पीक टू मच इन सिंध क्लब एंड डोंट मेक ए मॉकरी ऑफ अस, वी विल टीच यू अ लेसन। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो चौधरी नज़र मोहम्मद साहब ने उस वक्त काम किया, वो मैं तो 68 से प्रेसिडेंट देख रहा हूँ, बहुत से अच्छा काम किया है, चावला साहब ने किया है, सब ने किया है, लेकिन एक हमको अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। हम अगर ये गवर्नमेंट के पास इस तरह जाएंगे, हमारी रिक्वेस्ट लेके या हमारी रेजोल्यूशन लेके, कैसर भाई बैठे हुए न्यूज़ पे, हमसे काम नहीं होगा। एक बड़ा एग्जाम्पल ले लें, गौहर एजाज ने एक मिशन लिया। क्या मिशन लिया कि IPP पे बात करनी है। ही इंडिविजुअली स्टार्टेड द जॉब इंडिविजुअली, और माशाल्लाह इन 3 months टाइम एवरीबडी नोज व्हाट इज IPP नाउ, दे नो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज। ये 25 करोड़ लोगों का गौहर ने खिदमत की है, लेकिन बात क्या की, इसने कोई गवर्नमेंट पे जाके कोई बात नहीं की, इसने पब्लिक पे बात की। हमारी भी नीयत अब होनी चाहिए। मैं देख चुका हूँ, अब गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, कैसर भाई बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी जो हो चाहती है कि स्टेटस को, न कुछ करना न कुछ बिगड़ना, बड़ा मुश्किल है इनसे काम करना। कैसर भाई भी करेंगे। तो बहरहाल हमको अब जहाँ पे हम समझते हैं कि हम सही हैं, इसके लिए बड़ी अच्छी बात है जो थिंक टैंक बनाई गई है, और इंशाल्लाह थिंक टैंक में मैंने तो 12 पेज लिख लिए, पहली मीटिंग में मैं प्रेजेंट करूँगा। हम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ पब्लिक में जाए, हम TV पे आए, हम अखबार में आए, और हम पब्लिक को मोटिवेट करें ऑन राइट साइड, तो फिर गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी। गवर्नमेंट को समझाने के लिए जो हम कागज़ कार्रवाई करते हैं वो काम नहीं चलेगा। मैं फिर कहता हूँ फेडरेशन को कि थिंक टैंक से फैक्ट्स एंड फिगर लें, खुद फैक्ट्स एंड फिगर बनाएं एंड मेक इट पब्लिक। बहुत सी चीज़ें हैं उसमें टैक्सेस आर टू मच, 25% 50% टैक्सेस है, लेकिन कहा जाता है कि हमने इसको एक्सप्लॉइट किया है, बिजनेस कम्युनिटी ने बेड़ा गर्क किया है। बट सबसे बड़ी बात है कि अगर एक कम्युनिटी पर इतना टैक्स डाल देंगे तो कम्युनिटी महंगी होनी ही होनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है फेडरेशन को कि थोड़ा अपना रवैया चेंज करें एंड कम टू द फैक्ट दैट वी हैव टू एड्रेस द पीपल इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, नॉट इन आवर ओन इंटरेस्ट ओनली। और इंटरेस्ट ऑफ पीपल हमको करना पड़ेगा, ये तरीका हो सकता है। मैं अब मुझे कहा गया कि तो दोस्तों ने कि आप बताएं आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। सक्सेस स्टोरी तो किसी की नहीं होती है, जो अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। लेकिन मैं 4-5 मेरे असूल बताऊंगा जो मैं खुद प्रैक्टिस कर चुका हूं। मैंने 1965 में शुरू किया था सैलरी ऑफ 1300 रुपीज़, और मुझे याद नहीं है कि 65 से लेकर आज तक मैं अपने ऑफिस कभी 9:30 के 9:15 9:30 से लेट पहुंचा हूँ। तो हार्ड वर्क ऑलवेज प्ले टू इट। दूसरा, मैं पेकिंग में मुस्लिम कमर्शियल बैंक में
बोर्ड में रहा, चेयरमैन रहा, और बड़े बड़े लोग मेरे आके एक ही काम बोलते थे कि हमारी लोन को रीशेड्यूल कर दो, इंटरेस्ट माफ़ कर दो। ये चीज़ सीखी मैंने, और जब मैंने कारोबार शुरू किया 81 में, तो मैंने डिसाइड किया कि हमने कोई लोन नहीं लेनी है। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी कोई बैंक लायबिलिटी नहीं है, तो अपनी चादर। लेकिन इसके असूल में फ़ायदा है कि आपको उसमें नुकसान भी होता है। आज मेरे पास, मैं थोड़ा कहूँगा, वो भी एक मौजे की बात है कि जब मैंने कारोबार स्टार्ट किया 1981 में, रशीद जॉइन मी एज ए ग्रेजुएट, तो मैं पाम ऑयल जानता था। तो मैं मलेशिया की एक फर्म, बहुत बड़ी फर्म है फेल्डा, उनको मैंने एक मैसेज भेजा कि आई वांट टू कम एंड सी यू इन मलेशिया। मुझे इन्होंने जॉब नहीं दिया, मैं चला गया। मैं केएल ऑफिस में बैठा 3 दिन और कोशिश की, टाइम लेने की नहीं मिला। अब अल्लाह ताला जो करता है बताता हूँ मैं। एक थे रामली कोशरी साहब, मलेशियन चैम्बर के प्रेसिडेंट, उसको मैं जानता था। मैं उनसे मिलने गया, इन्होंने कहा बशीर वी हैव लंच टुगेदर। मैं यस, आज लेट मी गेट ए फ्रेंड ऑल्सो। वो ले गए, कंपनी का नाम था फीमा। फीमा का जो एमडी था उसका नाम था डॉक्टर महातिर मोहम्मद। फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई मेट हिम। लंच के बाद उन्होंने मुझे कहा कि वाई यू कम। मैंने कहा जी आई कम टू मीट द फेल्डा एंड दे नॉट गिविंग मी अपॉइंटमेंट अप टिल नाउ। इसने फ़ोन उठाया और कहा राजा इलियास चेयरमैन को कि माय फ्रेंड, फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, ही सेड माय फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम पाकिस्तान, यू कैनली सी हिम। नेक्स्ट डे मुझे अपॉइंटमेंट मिला और मैं काम शुरू किया। महातिर मोहम्मद अगेन सुने समथिंग अनयूजुअल। इसके 1.5 या 2 साल के बाद मैं लंदन में घूम रहा था एक्सो स्ट्रीट पे, तो सामने डॉक्टर महातिर मोहम्मद आ रहे थे। इनके साथ एक बंदा था। हाय, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेयर आर यू स्टेइंग? आई एम स्टेइंग कम्बरलैंड होटल। हाउ मच यू आर पेइंग? आई सेड 19 पाउंड्स। देखा, व्हाई डोंट यू शिफ्ट टू माई होटल सो वी कैन इवनिंग टुगेदर। बहरहाल मैं शिफ्ट कर गया, और बिलीव मी 5 दिन हम मैं रहा हुआ, 4 दिन हम साथ एजवर रोड पे घूमते रहे, लेबनी रेस्टोरेंट में खाते रहे। उसका फ़ायदा मुझे आज तक मिल रहा है। महातिर मोहम्मद ने मुझे इंड्यूस किया, रिफाइनरी लगाओ। ही गेव मी द बेस्ट पार्टनर्स इन मलेशिया। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई कमाल नहीं था इसमें। और आज हमने डालडा की बात की, मेरे कलीग बैठे हुए हैं, रबानी साहब बैठे हुए हैं, जिलानी साहब बैठे हुए हैं। डालडा भी एक इस वॉज ग्रेट कंपटीशन, और मुझे नहीं ख्याल था कि हमको मिलेगा। लेकिन एक बात जो मेरी थी कि एडिबल इंडस्ट्री में आई हैव टू गो ऑन द टॉप। और फिर रिपीट करूंगा कि आई डोंट बिलीव इन जैक ऑफ ऑयल। मैंने बख्तियारी साहब के सामने कहा था कि आई बिलीव इन मास्टर ऑफ समथिंग। तो एडिबल ऑयल में हमने कोशिश की मास्टर होने की। तो यूनिलीवर ने जब ये टेंडर निकाला 1 साल, एंड फाइनली वी गॉट डालडा। मुझे रबानी साहब बैठे हैं शायद, उन्होंने मुझे कहा कि गोरे डालडा चला रहे थे और इनकी सेल थी 48,000 मैक्सिमम फॉर लास्ट 5 ईयर्स। हमने पहले साल 1 लाख टन किया, और अब इंशाल्लाह माशाल्लाह 2.5 लाख टन पे पहुँचे हैं, एंड डालडा इज़ द फर्स्ट ब्रांड। तो अगेन मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का करम है। बंदा क्या कर सकता है, बंदा नहीं जानता है। मैं आगे केसर भाई से कहूँगा, देखिए केसर साहब को मेरे एक बड़ा अच्छा, मेरे लिए बहुत ही एक प्लेजेंट विजिट है। हर ईद पे, दोनों ईद पे मेरे पास सब मेरे दोस्त आते हैं। केसर भाई है, खालिद साहब हैं, और इख्तियार बेग हैं। तो मेरे यहाँ हर आज 40 से 50 साल तक, जो आपने कहा मैंने घर बदली कर दिया 2 दफ़ा, फिर भी लोग आते हैं और मुझे इज़्ज़त देते हैं। इससे अच्छी मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। अब जहाँ तक सवाल है कि फ्यूचर, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ बिजनेस कम्युनिटी को कि इस मुल्क ने जो मुझे आपको दिया है वो कोई मुल्क आपको नहीं दे सकता। आज मैं इंडिया में होता,
आज मैं इंडिया में होता तो मैं एक जूनियर अकाउंटेंट होता, और हम बेसब्रे, हमने 50-100 साल 60 साल कमाया है, 1-2 साल नीचे ऊपर होता है तो हम अपनी सोच बदल देते हैं। जो पाकिस्तान आपको दे रहा है, जो अपना ज़मीन सब देख लें, किसके घर में घर छोटा हुआ है, किसके घर में गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं, किसके बच्चे बाहर नहीं पढ़ते, किसके बच्चों में घरों में नौकर नहीं है। हमको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। हर कारोबार में मुश्किल आती है, लेकिन फिर वी आर स्टिल सक्सेसफुल। मैं बताऊं, हमारी मलेशियन पार्टनर्स हैं, तो पहली मीटिंग हमारी हुई कुछ जब हमने 1992 में, तो पहला साल था बिजनेस का, बैलेंस शीट दी हमने, तो चेयरमैन साहब ने मुझे कहा, हमारे चेयरमैन थे राजा इलियास साहब, कि व्हाट डिविडेंड वी शुड पे। मैंने कहा 20%। मेरी शक्ल देख रहे हैं, पर 20% बोली यस। बोला इन मलेशिया वी डोंट पे डिविडेंड मोर देन 6%, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड द डिविडेंड रेशियो इज नॉट मोर देन 10%। तो बिलीव मी, आज भी हमारी जॉइंट वेंचर 25 से 40% तक डिविडेंड देती है फ्रॉम बिगिनिंग। तो ना ये मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल है पाकिस्तान का। यहाँ 25 करोड़ लोग हैं। आज मैं, खैर हमारी फैमिली बैठी हुई है, एक फैशन डिज़ाइनर जो बैठी ये नहीं और आई थी, उसने कहा जी फैशन डिज़ाइन में 50% मार्जिन है, 60% मार्जिन है। खैर वो अय्याशी वाली बात है, लेकिन आप फूड प्रोडक्ट में देखें, पाकिस्तान इज इवन आज इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ हमने डिफ़िकल्ट वक्त निकाल दिया। आज हम स्टॉक एक्सचेंज 90,000 पे जा रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, डॉलर टोटली हम कंट्रोल कर चुके हैं, और मुश्किलात फिर भी हैं, टैक्स के मसले आए, लेकिन बात यह है कि वी आर गोइंग इन अ पॉजिटिव लाइन नाउ। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अब जो भी कारोबार अभी भी कर रहे हैं और करेंगे, देयर इज़ नो वे कि वी कैन लूज। वी हैड ओनली थिंग, वन थिंग, वी हैड टू शो दैट वी आर पेट्रियट एंड पाकिस्तानी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, कि अहमद दाऊद साहब मेरे बड़े बुजुर्ग थे, वो नाराज़ हो गए किसी गवर्नमेंट से, ह्यूस्टन चले गए। ह्यूस्टन जाके उन्होंने ऑयल वेल्स ली, ह्यूस्टन इज पेट्रोलियम। 2 साल के बाद वो अपना जेब खाली करके पाकिस्तान आए। मुझे एक नाम बताएं दुनिया में बिजनेसमैन पाकिस्तान का सक्सेसफुल हुआ हो, गिव मी वन नेम, जो कारोबार करते रहें, होटल्स के, अपना ट्रांसपोर्ट के, या फिर छोटा मोटा का। मुझे एक नाम बता दें कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन क्यों नहीं सक्सेस हुआ, कि वहाँ मार्जिन 6 से 8% है, यहाँ मार्जिन 20 से 25% है। हमारी आदतें ख़राब हो चुकी हैं, और आदतें ख़राब हमारी इस मुल्क ने की है। तो इस मुल्क को तो हमको सलाम करना चाहिए हमेशा, और कोशिश करनी चाहिए कि हम जो दे सके दें। गनी भाई ने अच्छी बात की, हक़ुक़ुल इबाद। मैं समझता हूँ कि मैं एक बेनिफिशियरी हूँ कुरान की आयत का। कुरान कहता है कि आप 1 रुपया खर्च करो 10 रुपया मिलेगा। मैं खुद बेनिफिशियरी हूँ। मैंने 1300 से नौकरी स्टार्ट की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज एक हाई लेवल पे बैठा हूँ। तो ये बेनिफिट उससे ये है, मैं अपनी बातें इस प्रोजेक्ट की नहीं करूँगा, लेकिन अगर हमने ये तय किया कि हम अल्लाह के नाम पे भी खर्च करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे हक़ुक़ुल इबाद, तो दुनिया में कोई चीज़ हमको नहीं रोक सकती। दुनिया हमको रोक सकती है अगर हम अपने जेब भरें खाली और आगे न बढ़ाएं। खैर ज़कात कंपलसरी है, लेकिन हमारे में ये भी तौफीक पूरी नहीं है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज़ ग्रेट फ्यूचर। मैं कैसर भाई के साथ बैठा हूँ। कैसर भाई, बिलीव मी, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक इट मैरीटाइम, और इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, और मैं इनको क्रेडिट देता हूँ। मैंने शहबाज शरीफ को कहा था इनके सामने 2 दफ़ा कि भाई आप हमारे लोगों को मिनिस्टर क्यों नहीं, कैसर भाई को। और कैसर भाई को जो मौका आज तक मिला हुआ है, इंशाअल्लाह पोर्ट और  बहुत ही तरक्की करेगी। जो कैसर भाई
जब भी कैसर भाई आते हैं मेरे घर पे, रमज़ान पे, ईद पे, तो एक बात कहते हैं कि जी आप लोगों को सियासत में आना चाहिए। और इख्तियार बेग साहब ने वो बीड़ा भर लिया। मैं समझता हूँ कि आपको हमारे बच्चों को अभी ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। हमारे बच्चों को आना पड़ेगा मिलिट्री में, हमारे बच्चों को आना पड़ेगा असेंबलीज में। अगर 4 भाई हैं, एक भाई को स्पेयर कर दो, लेट हिम कंसिडर द इलेक्शन। इख्तियार बेग अगर बैठा है, अगर मेरा कोई काम पड़ेगा, आई विल कॉल हिम, ही विल नेवर से नो टू मी। लेकिन मैं आज फलां XYZ को तो नहीं जाके कहूँगा, वो तो मुझे पहचानता ही नहीं है। मेरी को प्रॉब्लम, कैसर भाई का फ़ोन को खड़े हो जाएंगे। तो कैसर भाई की जब बात मैं एंडोर्स करता हूँ कि वी हैव टू चेंज आवर वेन्यूज़, आवर वेन्यू हैज़ टू बी असेंबली। और हमारे बच्चे क्यों मिलिट्री में नहीं जाते? सिर्फ पंजाब से मिलिट्री, सिंध से जाएं, कराची से जाएं, क्योंकि राइट और रॉन्ग, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड लाइट मूड, आफ्टर ऑल दैट इज़ द बेस्ट एजेंसी टू पाकिस्तान की जो सिस्टमेटिक जो है कॉम, वो मिलिट्री एजेंसी। और जहाँ तक सवाल है, मैं आगे तनवीर भाई ने और सब ने बड़ी अच्छी बात की, वो बड़ी अच्छी मुझे खुश लगी कि भाई वी आर नॉट सक्सेसफुल अनलेस वी यूनाइटेड। हम करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करते हैं, क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कहा गया, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी यूनाइटेड करें। इसके लिए आपको भी थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ज़िद पे काम नहीं चलता, हमें दोनों साइड को अकोमोडेट करना पड़ेगा, दोनों साइड की इज्जत करनी पड़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि बिजनेस कम्युनिटी के आदमी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए पब्लिकली। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि लाहौर चैम्बर ने एक दफ़ा हमारी बिजनेस कम्युनिटी लीडरों को बहुत बुरी तरीके से झाड़ा। उन्होंने अपना खुद का नुकसान किया, इस तरह नुकसान किया कि आपकी इज़्ज़त कम हो गई। अगर मेरी इज़्ज़त कम होगी तो आपकी इज़्ज़त भी साथ साथ कम होती है। ये रियलाइज़ करना चाहिए हमको, और बिजनेस कम्युनिटी को यूनाइटेड होनी चाहिए। अब काम की बात, जो तनवीर साहब बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, व्हाट कैन वी डू? आज पाकिस्तान में 2 शोबे हैं जो मोस्ट निगलेक्टेड है। एक है एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ जो है, ये हम जो देखते हैं कि लोग एक्सीडेंट होते हैं या बम फटते हैं, उसकी वजह सबसे बड़ी एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन लेवल, बिजनेस कम्युनिटी को एजुकेशन में आगे आना चाहिए एनी कॉस्ट, और हेल्थ के सूबे में भी। और मैं समझता हूँ, आज मैं गौर यहाँ नहीं है, लेकिन गौर से मैं बात की, और तनवीर साहब बैठे हैं सब। एज ए फेडरेशन मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा। चौधरी नज़र मोहम्मद ने लाहौर में अस्पताल बनाई, उसका उन्होंने नाम लिखा अपनी ज़िंदगी में बिजनेसमैन हॉस्पिटल। इनकी डेथ के बाद फैमिली को शालीमार हॉस्पिटल कर दिया, आज भी लाहौर में है। हमें बिजनेस कम्युनिटी के नाम पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन, नॉट एजुकेशन, आज मैं चांसलर हूँ, एजुकेशन इज बिकम टोटली थ्योरेटिकल। हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन आना पड़ेगा, हमको IT में आना पड़ेगा, इंटेलिजेंस में आना पड़ेगा। मैं तनवीर साहब से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा गौर से, आप सबसे, कि हमको बिजनेसमैन के नाम पे IT कॉलेजेस खोलनी चाहिए थ्रू आउट पाकिस्तान। इसमें मेरा जो हम्बल कंट्रीब्यूशन है, मैं बिल्कुल आगे आने को तैयार हूँ, क्योंकि एजुकेशन जो है, मेरे बच्चे एजुकेट लेते हैं आपके, और लोगों के बच्चे नहीं लेते हैं। दिस डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट वर्क फॉर लॉन्ग, वी विल बी इन ट्रबल फाइनली। तो अगर आज आप उसमें किसी का नाम ना रखें, आप लिख रहे हैं बिजनेसमैन IT कॉलेज, पाकिस्तान बिजनेस IT कॉलेज, अगर इसी एजुकेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगी। एजुकेशन इज़ ए बेसिक थिंग। और हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, हु कैन अफोर्ड इट? 50,000 रुपये, 40,000 रुपये फ़ी। कॉलेजेस तालिब करीम बैठे हुए हैं। हमने IOBM में कोशिश की है कि कोई बच्चा टेस्ट पास कर ले
इंटरव्यू पास कर ले तो हम इसको एडमिशन डिनाई नहीं करते। वॉट एवर फाइनेंशियल पोजिशन ही हैज़, ही विल गेट इमीडिएट स्कॉलरशिप, क्योंकि अदरवाइज कोई भी बच्चा आएगा नहीं यहाँ। तो मेरे ख्याल से मैं इस जो दावत है या जो भी मेरी आपने इज्जत की है, मैं समझता हूँ उसका मेरा कंट्रीब्यूशन बड़ा तो ये होना चाहिए कि हम कुछ लोगों को लिए करके निकलें। हमारे लिए बहुत कर लिया, बिलीव मी, मुझे बड़ा अफसोस होता है और बहुत अफसोस होता है कि मैं देखता हूँ कि लोग 40,000 50,000 आदमी कि नौकर के साथ वो चीज़ें करते हैं जो खुद 10 लाख रुपए की बिल पे कर दे 2 घंटे में। कितना दिन चलेगा ये? कितना लोग हमको टॉलरेट करेंगे? भूल जाएं आप, ये ज़माना ख़त्म हो गया। अब कैसर भाई आप सब जानते हैं कि अब यंग जनरेशन आ गई है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन मोस्टली यंग है। वो पुराने लोग की तो टॉलरेंस, अब यंग लोगों में टॉलरेंस कम हो गई है। वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं कि आप गाड़ियों में जा रहे हैं, लोग बस में लटक रहे हैं। हाउ लॉन्ग इट विल वर्क? इसलिए हमारा रोल है अभी कि हम इसमें काम करें, और हम काम करेंगे तो हमारे ही बेहतरी में, हमारे बच्चों की बेहतरी में। उन लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म जो है उसको तब करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि फेडरेशन को उसके अंदर लीड लेनी चाहिए। मेरे पास बहुत और बातें हैं, लेकिन मैं 2-3 एक आध बात और करूँगा और कहूँगा। जैसे कि आपने रिकग्नाइज़ किया है, मैं 2-4 आदमी को ख़ास मेंशन करूँगा। ऐसे मुनीर साहब, ऐसे मुनीर साहब से वो 7:30 बजे ऑफिस पहुँचते थे, 8 बजे, और कोई इनके पास चला जाए किसी कोई भी काम के लिए फ़ोन उठाएंगे कि भाई पुलिस में काम है, इनकम टैक्स में काम है, शाम को फ़ोन करेंगे कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। वो पर्ची रखते थे, इतनी पर्ची, इसमें मार्क करते थे कि आज बशीर भाई ने फ़ोन किया है तो इनका काम हुआ कर रिप्लाई करें। ऐसे लीडर आपको काम मिलेंगे। तनवीर भाई माशाअल्लाह बैठे हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ही फॉलो द लेगेसी। इस तरह तारिक सईद साहब ने बड़ी खिदमत की, इस तरह काफ़ी लोगों ने खिदमत की है। सुल्तान चावला, मुझे याद है ये प्रेसिडेंट फेडरेशन थे, जब लास्ट डे गए इन्होंने बुलाया अपने अकाउंटेंट को, भाई मेरे से चेक ले लो, मैंने चाय पी है, खाना खाया हुआ है। ये फैक्ट है कि नहीं है? 50 लाख रुपए इन्होंने दिए। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होती है अवेयरनेस। और इसके मुकाबले में बहुत से प्रेसिडेंट हमारे खुद अपनी टिकटें भी ले गए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना बड़ी, मैं इसलिए सुल्तान चावला साहब, मुनीर साहब से मेरी 50-60 साल से जान पहचान, और काफ़ी डिफरेंस ओपिनियन कभी भी होते थे। तो मुनीर साहब को मैंने एक ही बात देखी कि मुनीर साहब किसी भी फंक्शन में, मैयत में, हर जगह पहले पहुंचेंगे और सबसे पहले लोगों से बात करेंगे। ये क्वालिटी आज हमारे में नहीं है। हम पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं पहुंचते। मैं समझता हूं कि हमको एज ए यूनाइटेड बिजनेस खड़ा होना पड़ेगा, यूनिटी दिखानी पड़ेगी। और मैं फिर कहता हूं फेडरेशन के सब अहदेदारों को कि प्लीज़ डोंट गो टू गवर्नमेंट एंड बैग देम। जाके ये ना कहो कि भाई अब कागज़ पकड़ो, हक मांगो। हक मांगने से पहले अपना होमवर्क करो, आपको बताओ कि जी ये चीज़ गलत है, इसकी रीज़न ये है। हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, तभी आपकी कामयाबी होगी। शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, दे ऑल नीड योर फीडबैक एंड यू हैव टू फीड देम कि राइट और रॉन्ग। फिर अल्लाह की मर्जी है। मैं फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास करके अहमद चनोय साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है अहमद चनोय ने बड़ी मेहनत की है इस फंक्शन के लिए। अब साकिब साहब ने भी, और तनवीर साहब, और जो अहदेदारान हैं, और जो आज इधर आए हुए हैं माशाल्लाह, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने स्टार्ट किया है बख्तवारी साहब ने, ये जो लीजेंड्स को या सपोर्ट करना, इनको रिकग्नाइज करना, ये कंटिन्यू होना चाहिए। एंड वी शुड प्रोजेक्ट आवर सेल्फ। हम मिनिस्टरों को प्रोजेक्ट करते हैं, करें, लेकिन हमको प्रोजेक्ट बिजनेस कम्युनिटी कहना चाहिए कि इस बिजनेस कम्युनिटी का ये रोल है, इनका काम है। वही आदमी याद रखे। मुझे याद है गौर के वालिद साहब शेख एजाज मेरे क्लास फेलो थे, और मैं बता दूं आपको
कि ये मोटरसाइकिल पे जाके बैठ के कॉस्टिक सोडा बेचते थे साइट में, तो मेरी नौकरी 1300 रुपये की थी। शौकत तो खैर बहुत छोटा था। बिलीव मी, वो वक्त हमारा बहुत अच्छा था, इसलिए हम अब एक दूसरे फुल रिस्पेक्ट करते थे। कोई हमको बिजनेसमैन नहीं थे। गौहर माशाल्लाह हैड, आई नो ही हैड गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग, बट आज ये सक्सेस की बड़ी स्टोरी क्या है? गौहर की चैरिटी, तनवीर भाई कंफर्म करेंगे आप लोग, इज इननंबरेबल। इनकी चैरिटी जो है माशाल्लाह, वो उसका हिसाब किताब नहीं है। मुझे कोई ले गए जिन्ना हॉस्पिटल और 300 किडनी मशीन फ्री, 300 एवरीडे डायलिसिस। इसके बाद पूरा जिन्ना हॉस्पिटल का खाना। इसके बाद इसने जो और काम किए हुए, तो अल्लाह ताला ने इसकी बरकत दी है ना। तो अल्लाह ताला तो छुपने वाला, छोड़ने वाला नहीं है। हमको भी इस चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट वी कैन डू। हम ये सवाल करें कि जी गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। माफ़ी के साथ कैसे रुपये बैठे, गवर्नमेंट के पास वसाइल इस वक्त नहीं है, हमको वसाइल देने पड़ेंगे। हम अगर ये सोचेंगे कि जी हम बाहर निकल जाएंगे, दुनिया में कोई आपको आगे नहीं पूछेगा। आपको दुबई में आज वीज़ा लेना मुश्किल हो गया है, आपको दुनिया में वीज़ा मुश्किल हो गया है, आपको इज़्ज़त खुद करानी पड़ेगी। मैं फिर आप सबका शुक्रिया करता हूँ, और मैं बिलीव मी, दिस इज अ ग्रेट डे फॉर मी एंड ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड माई फैमिली। थैंक यू वेरी मच।